रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणमासीत्। परं रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां रवीन्द्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए नए विकास से युक्त प्रतिभा तो प्रधान कारण थे ही, परंतु उसमें पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टम कारणमभूत्। पारिवारिक परिस्थिति भी एक विशिष्ट कारण थी। पारिवारिक परिस्थिति का एक विशेष महत्व था। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनम, घर पर प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण कला साधनाया गतिविधया, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकानां मंचनानि, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठया, संगीत सभाएं, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म, देश सेवा के कर्म सदैव होते थे। रूप चलेगा कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभि। किशोरावस्थायां सप्तमी विभक्ति एक वचन। किशोरावस्था में ही रवीन्द्र अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा, रवीन्द्र जी ने अनेक कथाएं और निबंध लिख करके पारिवारिक पत्रिकाओं, भारतीय साधना तत्व बोधिनी में मुद्रयत यस्म, छापते थे। तेन च, और उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकेषु रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्य, विसर्जन, राजर्षि, चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहवः ग्रंथाः विरचिता, इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना किए। गीतांजलि वैदेशिक ही है, विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, नोबेल पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत की गई, अर्थात उसे नोबेल पुरस्कार मिला। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि, इस प्रकार बहुत सी प्रशंसनीय पुस्तकें बंग साहित्याय प्रदत्तानि, बांग्ला साहित्य के लिए उनके द्वारा दी गईं। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य, कवियों के राजा रवीन्द्र की प्रतिभा तो
कथाओं कविताओं नाटकों उपन्यासों समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट अर्थात महान दिखाई देती है। दृश्य धातु है, लट लकार आत्मनेपदी धातु है, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा च, सत्य ही है कि गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवेरपि उभे रचने, महाकवि की दोनों रचनाएं वैशिष्ट्यम आवहतः विशेषताओं को धारण करती हैं। द्वैधिक 63 अधिकैकोनविंशे शततमे 1932 में ईस्वी में महात्मा गांधी पूरे कारागारे अवरुद्ध आसीत। पूरे कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासका ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्य अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिंदू जातियों से पृथक निर्वाचनाय पृथक चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था, हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, हिंदू जातियों का आपस में विभाजन। बहुविरोधे विकृते ब्रिटिश शासका, बहुत विरोध करने पर भी अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश शासक शांतिम न ले भिरे, शांति नहीं प्राप्त किए, नहीं अर्थात उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। विभाजयितुं च प्रयत्नमाना आसन्, और विभाजित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील थे। माना प्रयत्न माना सानस प्रत्यय है। तदा महात्मा गांधी, उस समय महात्मा गांधी जी ने हिंदू जातिस्व ऐक्यम स्थापयितुम, हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए हिंदू जाति सुधन ऐक्यम बराबर यण स्वर संति, हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत, कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। असन माने भोजन करना, न असनम इति अनशनम, अर्थात जिस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है वही अनशन होता है। आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसमें नए तत्पुरुष समास है। आमरणम में मृत्योः पर्यंतम इति आमरणम, या कह लीजिए मरणस्य पर्यंतम, अव्ययी भाव समास है। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य
चा अनुमोदनम ऐक्षत। गुरुदेव रविंद्रनाथ की संस्तुति चाहा उन्होंने, उनका संस्तुति मैंने समर्थन चाहा। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य केवलम आदरमेव ना करो, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का आदर ही नहीं किया करते थे, अपितु बल्कि यथा कालम समयानुसार समीचीन सम्मत्यै उचित सलाह के लिए मुखम अपि इच्छते यस्म, मुख भी देखा करते थे। महात्मा एनम कवींद्रम रविंद्रम गुरु अमन्यत। महात्मा जी ने इन कवियों के राजा रविंद्र को गुरु माना था। महान च असौ आत्मा इति, महात्मा रमानाथ रविंद्रनाथ तंत्रीपत्रे, रविंद्रनाथ ने तंत्रीपत्रे टेलीग्राम में भारतस्य एकतायै, भारत की एकता, सामाजिक अखंडतायै च, और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन से बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य बलिदान सदैव अस्मरणीय रहेगा। परम जना दारुणाया विपत्ते, परंतु लोग भयंकर विपत्ति में गांधीनः जीवनम अभिरक्षेयु, गांधी जी के जीवन की रक्षा करें। यहाँ सर्वथा समीचीनम को आप कह सकते हैं, आगे आया हुआ है, सदैव हर प्रकार से उचित ही है, यह भी कह सकते हैं। इति लिखित्वा, ऐसा लिख करके उत्तर दिया। रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान। रविंद्र जी ने आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया। कृतवान में है क्री धातु, अब चौथ प्रत्यय है, बल्कि प्रायोपवेशने प्रारब्धे पूरी, उपवास करने वाले गांधी, उपवास प्रायोपवेशने प्रारब्धे, उपवास माने अनशन प्रारंभ करने वाले गांधी जी के पास पूरे कारागार भी गए, एवं इस प्रकार बहुवर्णिकम गरिमा मंडितम, बहुरंगी गरिमा से सुशोभित साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवन तस्य काव्यमयु, उनके काव्य की भांति मनोहारी, मनमोहक, सर्वेभ्यः कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी चाभूत, और प्रेरणा प्रदान करने वाला था। 1/4 1941 में ईस्वी में अगस्त मास से 7वें दिनांके, अगस्त महीने की 7 तारीख को रविंद्र से पार्थिवम शरीरम, रविंद्र का पार्थिव शरीर वैश्वानरम प्राविशत, अग्नि में प्रवेश कर गया। अद्यापि गुरुदेवस्य, आज भी गुरुदेव रविंद्रस्य वाक्, रविंद्र की वाणी काव्य रूपेण, काव्य के रूप में अस्माकं
हम लोगों के, अस्माकम में अस्मत् शब्द है, मम आवयो अस्माकम षष्ठी बहुवचन, स्रोतस्सिनीव हम लोगों को नदी की भांति काव्य के रूप में अस्माकं स्रोतस्सिनी इव सततम प्रवहति एव, नदी की भांति हम लोगों के लिए सदैव प्रवाहित अर्थात अविरल धारा के रूप में बहती रहती है। अधुनापि कालस्य अधुनापि करालस्य कालस्य करोपि, आज भी भयंकर काल का हाथ भी वाचम मुखी कर तुम ना सकत, वाणी को रोकने में समर्थ नहीं हो सका। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। सुकृतिनो पुण्य कार्य करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले, सभी रसों से सिद्ध कवियों के ईश्वर, कविधन ईश्वर बराबर कवीश्वर, नास्ति येषां जिसके यशः काये यश रूपी शरीर में जरा मरणजम जीवन और मृत्यु का जरा मरणजम जरा वृद्धावस्था, मरणजम मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है, अर्थात जीवन और मृत्यु का जिसके यश रूपी शरीर में भय नहीं है, हे कवियों के राजा तुम्हारी जय हो। आप पंचम पाठ 5 देखें। और बराबर आप सभी लोग से मेरी प्रार्थना है कि आप बराबर अभ्यास करते जाइएगा। मान लीजिए आपको बाई चांस कहीं समस्या हो रही है तो आप देख लेंगे, वीडियो आपके पास ही है, नहीं तो हम तो है ही हैं, लेकिन आप अभ्यास सदैव कीजिएगा, बिना अभ्यासे विषम शास्त्रम। कार्यम वा साधेयम पूरा करिए उसको। देहम वा पातेयम, कार्य को सिद्ध करके रहूँगा, या तो प्राणों का परित्याग कर दूंगा, या तो कार्य को सिद्ध करके रहूँगा, या तो प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अगले वीडियो में